हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर में आपने कल पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 टाइम्स, राइट। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को, कुछ उनके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन साइन ऑफ ln x dx। ओके, इसने जो क्वेश्चन आपको बताया था, तो एक बार आप ट्राई कैसे, ओके, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन और उसको ट्राई कैसे। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड है इस क्वेश्चन का, दो मेथड है। पहला मेथड जो है यहाँ पे ln x को t कंसीडर करो, तो x क्या आएगा, x आएगा हमारे पास e रेज़ टू t, dx क्या आएगा e रेज़ टू t इनटू में dt, राइट। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो अभी, तो क्या आएगा sin t इनटू में e रेज़ टू t dt। इसको कैसे कर लो i, इसको i। और ये क्वेश्चन कर चुके हो, केवल यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, वहां पे क्या था e रेज़ टू x sin x था, इसको भी कर सकते हो। अब हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था, sin को सेकंड फंक्शन माना था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, e रेज़ टू t को सेकंड फंक्शन मान देते हैं। तो आपके दोनों मेथड्स लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, राइट। क्या है हमारे पास i, तो i इक्वल टू क्या है हमारे पास sin t e रेज़ टू t माइनस ये हो गया हमारे पास cos t e रेज़ टू t और dt। देखो अगेन हमारे पास क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल आ गया। फिर से क्या करें, फर्स्ट सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। क्या करें, sin t इनटू में e रेज़ टू t माइनस इसे करेंगे cos t इंटीग्रेशन e रेज़ टू t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos t इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू t dt। ओके, ये हो गया हमारे पास i। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, i इक्वल टू, ये तो ऐसे रहेगा एज इट इज e रेज़ टू t sin t माइनस ये क्या आएगा cos t इनटू में e रेज़ टू t और ये माइनस इंटीग्रेशन, माइनस एंड माइनस कर जाएगा, cos का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, इन प्लस sin t इनटू में e रेज़ टू t और dt। ये क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन क्या है, i है, तो इसे i कर देते हैं। तो i इक्वल टू e रेज़ टू t sin t माइनस e रेज़ टू t cos t और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा i। इस i को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, क्या होगा 2i इक्वल टू e रेज़ टू t, कॉमन कर लेते हैं sin t माइनस cos t। ओके, अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि हमें i की वैल्यू फाइंड करनी है, e रेज़ टू t 1/2 और sin t माइनस में cos t। ओके, फिर t की वैल्यू पुट कर लो, i इक्वल टू 1/2 e रेज़ टू t क्या है हमारे पास x है, तो क्या x इन ब्रैकेट sin ऑफ log x माइनस में cos ऑफ ln x। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये तो मेथड नंबर फर्स्ट है, एक मेथड और है उसे दिखाते हैं।
सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड डायरेक्टली कर सकते थे। ओके, इसको रख कर दें। सेकंड मेथड क्या है? यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 कंसीडर कर दिया और 1 को क्या किया, सेकंड मान लिया, सॉरी 1 को सेकंड मान लिया और इसको फर्स्ट। ओके, करते हैं यहाँ पे I इक्वल टू, तो I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है, साइन ऑफ ln x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ln x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। राइट, क्या हो गया, I इक्वल टू साइन ln x इंटू में क्या है हमारे पास x, इंटू में x आ गया माइनस ये हो जाएगा cos ln x और ln x को t कंसीडर किया था, इसको दोबारा करेंगे, क्या हो जाएगा 1/x। ओके, और यहां से क्या आएगा x dx, ये x और x खत्म हो गया, तो I इक्वल टू x sin ln x माइनस यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू में cos ln x, फिर से आ गया, अब फिर से फर्स्ट सॉरी सेकेंड और फर्स्ट, फिर से फर्स्ट सेकेंड, क्या हो जाएगा I इक्वल टू x sin ln x माइनस फर्स्ट फंक्शन cos ln x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos ln x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, क्या हो गया x sin ln x माइनस यहां से क्या आएगा x cos ln x। ओके, और यहां से माइनस एंड माइनस क्या हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin ln x इंटू में 1/x इंटू में x और dx, ये x और x खत्म हो गए, क्या हो गया हमारे पास x sin ln x माइनस x cos ln x माइनस ये बन गया हमारे पास क्या, x से x खत्म, sin ln x I बन गया, तो माइनस I और ये I को शिफ्ट कर दोगे, क्या आएगा हमारे पास 2 टाइम्स I इक्वल टू x कॉमन कर लो, sin ln x माइनस cos ln x और I से क्या करें 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 टाइम्स x sin ln x माइनस cos ln x। ओके, इसे नोट कर लीजिए, दोनों मेथड हो गए, मेथड नंबर सेकंड है। मेथड नंबर सेकंड क्या है कि डायरेक्टली हमने क्या किया, कुछ कंसीडर नहीं किया, डायरेक्टली हमने 1 कंसीडर किया, उसके बाद में सेकंड से सॉल्व कर लिया। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ln 1 प्लस एक्स रेज टू में 1 प्लस एक्स और dx, इसे की
क्या करेंगे यहाँ पे ln m रेज़ टू n लिखा हुआ है, इसको चेंज कर लो, nn कर लो, 1 प्लस x ln 1 प्लस x dx। ओके, अब क्या हो गया, ये अलजेब्रिक हो गया, लॉगरिथम हो गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। डायरेक्टली कर लेंगे क्या, ln 1 प्लस x इंटीग्रेशन 1 प्लस x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln 1 प्लस x फर्स्ट फंक्शन का इनटू 1 प्लस x dx और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ओके, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, इस पूरे को t मान लो थोड़ी देर के लिए, तो dt लिखा हुआ है, t dt क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2। अगर आपने क्या किया x प्लस x स्क्वायर बाय 2 किया तब भी हो जाएगा, अगर थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ओके, इसलिए इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, t मान तो जाएगा 1 प्लस x का परफेक्ट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और ये जाएगा इनटू में ln 1 प्लस x। ओके, माइनस 1 प्लस x, इसको अगेन करोगे तो 1 प्लस x आएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस x परफेक्ट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और dx यहाँ से कैंसिल हो गया, एक पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई, क्या बची, एक पावर बची, तो 1 बाय 2 टाइम्स कॉमन कर लिया, x प्लस 1 होल स्क्वायर ln 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x dx। ओके, फिर से करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आएगा 1 बाय 2 टाइम्स 1 प्लस x परफेक्ट स्क्वायर ln 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x का परफेक्ट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और प्लस में c, ये हो गया डायरेक्टली आंसर। ओके, ये i है, तो i कंसीडर कर लो, i मतलब इंटीग्रेंड होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको i से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ln x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड dx। ओके, इसे कैसे
क्वेश्चन करने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड कि x के प्लेस पे a tan थीटा पुट कर दो। ओके, लेट x इक्वल टू a tan थीटा। ओके, क्यों? क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कहीं भी हमारे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखे, वहां पे क्या करेंगे a tan थीटा पुट करेंगे। तो dx क्या है हमारे पास a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, राइट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अभी क्या होगा ln a tan थीटा प्लस ये क्या देगा हमारे पास x स्क्वायर इन रूप में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर इंटू में a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, राइट। यहां से क्या आएगा a स्क्वायर कॉमन करोगे tan स्क्वायर प्लस हम sec स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास ln a tan थीटा और प्लस a sec थीटा, ये आएगा इंटू में a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, राइट। अब यहां से a कॉमन कर लो, क्या आएगा ln a sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू में a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो a जो है उसे या फिर a को ऐसे ही रखो, a कॉमन किया ऐसे रखो, राइट। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये a को मैंने क्या किया बाहर रख दिया, इस a को बाहर कर दिया। अब इसको हम सिंपली इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमने इसको कर लिया ऐसे। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा है, इसको फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या a फर्स्ट फंक्शन ln a टाइम्स sec थीटा प्लस a टाइम्स tan थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln a sec थीटा ln a sec थीटा प्लस a tan थीटा, ओके, और इनटू में इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, अब यहां पे क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, क्या आया I इक्वल टू a tan थीटा और ये जाए तो एज इट इज आएगा क्या ln a sec थीटा प्लस a tan थीटा माइनस ये क्या होगा 1 अपॉन a, नीचे लिख रहा हूं 1 अपॉन a sec थीटा प्लस tan थीटा और अगेन जब करोगे इसको तो क्या आएगा a sec थीटा tan थीटा a कॉमन है, ओके, और इसका आएगा प्लस में sec स्क्वायर थीटा, ये आएगा, ये क्या आएगा इनटू में tan थीटा और d थीटा। ध्यान से देखना, यहां से क्या करेंगे a sec थीटा कॉमन आ रहा है, sec थीटा कॉमन आ रहा है, तो I इक्वल टू a tan थीटा इंटू में ln a sec थीटा प्लस a tan थीटा माइनस ये क्या है हमारे पास, यहां से sec थीटा कॉमन को क्या आएगा a sec थीटा, a से a खत्म हो गया, क्या बचा sec थीटा इंटू में क्या बचा sec थीटा प्लस tan थीटा, वो खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचा, ओवरऑल sec थीटा बचा, इंटीग्रेशन sec थीटा और tan थीटा d थीटा। ये तो फॉर्मूला होता है किसका, sec थीटा का, तो आंसर मिल जाएगा, ओके, नोट कर लीजिए। ये भी लिखता हूँ I इक्वल टू a tan थीटा इंटू में ln a sec थीटा प्लस a tan थीटा माइनस में sec थीटा, ओके, और प्लस में c, और एक तो a बाहर था हमारे पास, इसका नोट किया गया
यहाँ पे ब्रैकेट है सर, अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। नोट कर लीजिए इतना। क्वेश्चन को रब करोगे वो, इसके आगे का पोर्शन यहाँ पे लिख रहा हूं। ये क्या है हमारे पास, मल्टीपल करेंगे a tan थीटा, तो ये क्या आ रहा है, x हो गया, x हो गया हमारे पास, और इसमें मल्टीपल करेंगे तो ऐसे रहेगा ln a sec थीटा। ये तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ln a sec थीटा a tan थीटा क्या है हमारे पास, यही था हमारे पास जो क्वेश्चन था। तो क्या आ जाएगा ln x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ओके ये हो गया, माइनस में sec थीटा। अब sec थीटा को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है tan थीटा, sec थीटा क्या होगा, और क्या है a sec थीटा, क्योंकि a से मल्टीपल है a sec थीटा है, तो क्या आ जाएगा प्लस सॉरी माइनस a sec थीटा क्या करोगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस प्लस में x स्क्वायर कर दो, इन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ओके ये i इक्वल टू प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके ये तो हो गया मेथड नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का। अब क्या करते हैं मेथड नंबर सेकंड का लेते हैं। ये तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया हमने, अब क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे फिर। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ln x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, ये था हमारे पास। मैंने क्या किया यहाँ पे i मान लिया, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, तो मिला देते हैं क्या, ln x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू में इंटीग्रेशन 1 dx और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ओके। और ये तो गया x हो जाएगा, तो x को बाहर लिख दिया, इन रूट ln x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंशिएट करते हैं 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और अगेन करेंगे आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको अगेन करेंगे क्या आएगा 2x, ओके, और यहाँ पे x dx। मेरी प्रॉब्लम ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास x
ln x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये रहेगा हमारे पास x, तो वहां पर बचेगा केवल 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर में x और x मिल गए, क्या हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला बन जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर है हमारे पास। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये सोचिए, ठीक है, तो ये करेंगे कि यहाँ पर इसको 1 अपॉन ले लिया और इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया। इसका इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, ln, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ओके, कर लोगे, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में दिस। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को x को a tan थीटा पुट कर लोगे तब कर सकते हैं। मेथड वही हो जाएगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट यहाँ तक हम सॉल्व करके ले आए हैं। ओके, इसके बाद कर सकते हो आप। एक मिनट, ये x है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लिया हमने तो ये खत्म हो गया ना हमारे पास, ओनली x बचेगा। इसको तो कर सकते हो ना अभी, तो इसको क्या करेंगे, इस पोर्शन को t कंसीडर करो तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा हमारे पास x ln x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में हाफ, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको t है, ये dt लगेगा 1 अपॉन रूट t का होता है 2t 2 रूट t, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये 2 और 2 खत्म हो गए, आंसर आ गया x ln x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। यही तो हमारे पास आंसर था, आपने थोड़ी देर पहले निकाला था। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस साइन x और dx। ओके, इसको एक करें, कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है, इसको रेशनलाइज कर लो, क्या हो जाएगा x 1 माइनस साइन x अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा cos का x 1 माइनस साइन x अपॉन में cos स्क्वायर x,
सेपरेट डिवाइड कर लो, x sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू में tan x और dx, x sec स्क्वायर x माइनस x sec x tan x और dx I इक्वल टू ओके। अब इसको मान लेते हैं I1 माइनस में, ये माइनस साइन देते हैं, माइनस में I2, I1 I2 को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले I1 को कर लेते हैं। I1 क्या है हमारे पास, x sec स्क्वायर x dx, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, क्या हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx और dx, I1 इक्वल टू x tan x माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, x tan x माइनस में ln sec x और प्लस c अभी ऐड नहीं करेंगे, ये हो गया हमारे पास I1। इसी तरीके से I2 को सॉल्व कर लेंगे। ओके, I2 को सॉल्व करें तो देखिए I2 इक्वल टू x sec x tan x dx, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, x sec x tan x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, I2 इक्वल टू x sec x माइनस sec x dx, I2 इक्वल टू x sec x माइनस ln sec x प्लस tan x, ये हो गया हमारे पास I2। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट कर दो, क्या है हमारे पास x tan x माइनस में ln sec x माइनस I2, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, x sec x, ये प्लस हो जाएगा ln sec x प्लस tan x और प्लस में अब c ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ओके, नोट कर लीजिए। I1 की वैल्यू पुट की है ये यहाँ तक और I2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, देख लीजिए कि माइनस साइन देते माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x ln x इंटू में 1 अपॉन x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर dx, ये ln x अलग है और ये अलग है।
ओके, क्या करेंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट ये सेकेंड, इसको I कंसिडर कर लें, तो I इक्वल टू ln x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x परफेक्ट स्क्वायर dx और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ओके, अच्छा आप क्या करेंगे, ये इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो पता है हमें क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स होता है इंटीग्रेशन, जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका हो गया, और ये इनटू में ln x माइनस ये जाएगा 1 बाई एक्स इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और माइनस है माइनस प्लस। अब इससे क्वेश्चन से कर चुके हैं हम यहाँ पास 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का कर चुके हैं, क्या करेंगे न्यूमरेटर बनाएंगे, तो प्लस में x प्लस 1 माइनस में x अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 1 dx। सेपरेट डिवाइड कर दो, क्या होगा 1 बाई एक्स माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 1 dx। सेपरेट तो कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, क्या होता है माइनस ln x अपॉन में x प्लस 1 प्लस ln x माइनस ln x प्लस 1 प्लस c। आपको और सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, l m माइनस ln लिखा हुआ है, l m कॉमन कर दीजिए। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू माइनस ln x अपॉन में x प्लस 1 और प्लस ln x अपॉन में x प्लस 1 और प्लस में c। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, ये फंक्शन है ln का, ये क्या है ln x से अपॉन में ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ओके, दोनों एक ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन x cos x इनटू में cos 2x dx। अब इसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गए, अब दो टर्म में आ गया, राइट। तो ऐसे फंक्शंस को है जब हमारे पास सेम आता है तो इसको पहले इसको कैसे पढ़ते हैं, cos a cos b पढ़ सकते हैं। तो 2 cos a cos b का एक फॉर्मूला होता है, उसके इक्वल को ब्रेक करते हैं, क्या करेंगे 2 से मल्टीपल किया हमने यहाँ पर और 2 से डिवाइड कर दिया, क्या किया x इंटू 2 cos 2x इंटू में cos x, और 2 से मल्टीपल किया तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos a प्लस b मतलब 3x प्लस cos a माइनस b 2x और इंटू में x, यहाँ पे हाफ इक्वल टू i।
राइट। तो यहाँ पे आई इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट एक्स कॉस 3x प्लस एक्स कॉस x। ओके, इसको अलग अलग कर देते हैं, x cos x dx। ओके, अब इस फंक्शन को i मान लो, इस फंक्शन को i2 मान लो, ये i1 और ये i2। तो क्या हमारे पास i इक्वल टू ये हाफ ऐसे ही रहेगा i1 प्लस i2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, i1 को सॉल्व करेंगे और i2 को सॉल्व करेंगे। i1 क्या है हमारे पास, i1 है x cos 3x इंटीग्रेशन x cos 3x dx, ये सेकेंड ये फर्स्ट। तो x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ये हो गया x sin 3x डिवाइड बाई 3 माइनस में 1 इंटू साइन 3x डिवाइड बाई 3 और dx। 1/3 को बाहर किया तो हो जाएगा हमारे पास i इक्वल टू x साइन 3x डिवाइड बाई 3 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस cos 3x डिवाइड बाई 9, ये हो गया हमारे पास i1। ओके, इसी तरीके से i2 को सॉल्व करेंगे। तो i2 क्या होगा, i2 क्या है, x cos x है, तो 3 के प्लेस पे क्या हो गया, x हो गया, बस इतना चेंजमेंट है, 3x के प्लेस पे करते हैं यहाँ पे x, ये फर्स्ट ये सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो x sin x माइनस 1 इंटू साइन एक्स dx। तो i2 क्या आ गया हमारे पास, x sin x माइनस 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 प्लस cos x, ये आ गया हमारे पास i2। i2 आ गया, i1 आ गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या आएगा, i इक्वल टू हाफ x x sin 3x अपॉन में 3 प्लस में cos 3x डिवाइड बाई 9 प्लस x sin x, i2 है हमारे पास, और प्लस में cos x और प्लस में c। ओके, नोट कर लीजिए, ये आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, इसका हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको ट्राई कीजिए। इंटीग्रेशन e raised to x x plus 1 और ln x e raised to x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बोर्ड के लिए
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है ये। और तो बोर्ड में भी हमारे पास 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं इसके। ओके, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है आपके बोर्ड के लिए। मिनिमम 10 to 12 मार्क्स के इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। ओके, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के लिए, और जेईई के लिए तो चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है। ओके, तो अच्छे से पढ़ लीजिए इस चैप्टर को। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो गया, e रेज़ टू एक्सपोनेंशियल भी आ गया, अलजेब्रिक भी आ गया, लॉगरिथम भी आ गया, इसके अंदर फंक्शन है। तब क्या करेंगे, बताइए तब क्या करेंगे। तो आपको पता है क्या, ln क्या है हमारे पास, x e रेज़ टू x है, इसको क्या करो y कंसीडर कर लो, x e रेज़ टू x को y का t कंसीडर कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं, dt इक्वल टू x e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन प्लस e रेज़ टू x इनटू 1, और मल्टीपल में क्या होगा dx। तो यहाँ से e रेज़ टू x कॉमन करोगे क्या आएगा, x प्लस 1 dx। मतलब क्या होगा, ये पोर्शन dx मिल के क्या हो जाएगा, dt बन गया, और ये क्या बन गया ln t। तो ln t और dt, ln x को किया है लोगों ने, ln x किया है, कैसे किया था, इसको 1 कंसीडर किया था यहाँ पे, कर लेते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, तो जाएगा ln t इंटू में 1 dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln t इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन ln t इंटू में t माइनस में 1 बाई टी इंटू में टी और डी टी, टी और टी खत्म हो गया, क्या आया इंटीग्रेशन 1 डी टी, 1 क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो आई इक्वल टू टी इंटू एल एन टी माइनस में टी प्लस में सी, राइट। तो आई इक्वल टू टी कॉमन कर लो, टी एल एन टी माइनस में 1 और प्लस में सी। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा i इक्वल टू x e रेज़ टू x इंटू में ln x e रेज़ टू में x माइनस में 1 और प्लस में c। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, इस क्वेश्चन के साथ ही आज का ये सेशन यहीं पे खत्म होते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और आपको बार बार बोल रहा हूँ, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। केवल वहाँ पे क्या होता है कि लिमिट लग जाती है। डेफिनेट मतलब क्या होता है, हमारे पास एक बाउंडेड पोजिशन हो जाएगी, राइट। और ये क्या है इंडेफिनिट मतलब ये कहीं भी कुछ भी वैल्यू पुट कर दो हमारे पास फंक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये फंक्शन है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मगर डेफिनेट में क्या होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन इज बेस्ड ऑन अ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट। तो आपको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद थोड़े से और चैप्टर बचे हुए हैं जो आपके खत्म होने हैं सिलेबस। ओके, तो जो भी टॉपिक है हमारे पास वो सब इसी चैप्टर पे बेस्ड है। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, डेली तो आप क्वेश्चंस लगाइए, डेली डीपी सॉल्व कीजिए, और जो भी डाउट्स हो वो डाउट सेशन में आके कंपल्सरी पूछ लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। इसके हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना।